गांव के लोगों की शिकायत को लेकर आज हम तिरपड़ी गांव के सरपंच अजीत जी के पास पहुंचे हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि भाई गांव के लोगों ने इनके ऊपर जो ये आरोप लगाए कि गांव का जो पानी उसकी वजह से खेत खराब हो चुके हैं। मनरेगा के तहत मिट्टी जो उठाई जा रही है उसमें ब्लैक में भी मिट्टी नाइट के समय उठाई जा रही है, उनके क्या कारण है। और गांव का एक रास्ता जो गांव झटोला और तिरपड़ी को जोड़ता है उस पर काम अब तक क्यों नहीं हुआ। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपके गांव के लोगों ने आरोप लगाए कि गांव में नहर का पानी इतना आ चुका है कि गांव में अगर बातचीत करें बाजरे की फसल की या धान की तो काफ़ी एकड़ ज़मीन खराब हो चुकी है। तो आपने अधिकारियों से बातचीत नहीं की, उन लोगों की पैरवी नहीं की, किसी न किसी कटाव के कारण आपने उनका समर्थन नहीं किया। ऐसा है जी, जो बात है नहर के पानी, इसमें गांव के लोगों के समर्थन के साथ में मैंने जे साहब को फ़ोन किया, मेरे का माफी ने फ़ोन किया, भाई नहर उछलने लगी सुबह मैं सुबह से जब अपनी गाड़ी उठा के वहाँ पे गया और वहाँ जाकर मैंने जे साहब को फ़ोन किया कि नहर उछलने लगी है। जब गर्मी में हमें पानी की जरूरत थी, जब नहर विभाग ने हमें पानी नहीं दिया और जब आप खूब बारिश हो चुकी है उसके बाद इतना पानी छोड़ दिया, नहर उछल के गाँव के लोगों को खेती खराब करने लगे। मना करने के बाद भी जे साहब ने वो रात को फिर नहर तेज कर दी, केबलबंदी करके लोग के पानी फिर छोड़ दिया और नहर टूट चुकी मिट्टी और गाँव के लोगों की खेती खराब होने लगी। तो मिट्टी को लेकर सर आरोप है कि नाइट के समय सरपंच की पैरवी में गांव की मिट्टी बाहर जा रही है, गलत तरीके से यूज हो रही है। ऐसे है जी, गांव के 2-3 बंदे हैं जो रात को जेबीसी से मिट्टी उठाते और वही आरोप लगाते। जेबीसी भी उनके ही पास है, हमारे पास तो जेसीबी नहीं है। ट्रैक्टर होंगे, उन्होंने वीडियो बनाई होगी, उन ट्रैक्टरों की होगी और उन्होंने उठवाई है, हमने नहीं। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मैंने सबको कह के मैं इलीगल काम नहीं करूँगा। मैंने मनरेगा चलाई थी, दिन में 1 ट्रॉली चालू करी थी, उसी टाइम उन्होंने बंद कर दिया जी। मैंने अप्रूवल ली थी, मैंने कहा मैं इलीगल काम नहीं करूँगा जी। और मैं गांव के चौमुखी विकास कार्य कर रहा हूँ, इसलिए विपक्ष नहीं है। 2-4 आदमी हैं जो पंचायती जमीन का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। नंबर 1 तो कोई तो रास्ता मांग रहे हैं, उसमें कोई मिट्टी उठाने कहे मेरे खेत मेरा रास्ता भर दे, तो मैंने उनको मना कर दिया, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। सर, एक गांव झटोला वो जो आपके गांव की कनेक्टिविटी होती है उस रास्ते के ऊपर काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या विचार है? देखो जी, जब से ही हमें सरपंची पद संभाला है जी, उसी टाइम से इसके रामनंद के मकान से सत्तू की ढाणी तक का रास्ता, खेत कल्याण का रास्ता हमने राव साहब को भी दिया, हमने रावता को भी दिया जी। और इसकी डिमांड अब हमने अब भी मिला जी को दी जी। हम हर प्रयास कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं कि ये रास्ता बने, लेकिन ये खेत कल्याण का रास्ता है, 3 कम का रास्ता है जो सरपंच की पहुँच से बाहर है, ज़्यादा बजट का रास्ता है जो मैं नहीं बना सकता। मैं बजट लेकर सरकार से पास कराने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी रास्ते की अप्रूवल लेकर मैं मिट्टी डाला दूँगी जो बंद करा दी गई। और ये 2-3 आदमी हैं जो बच्चों को बरगला रहे हैं, युवा बच्चों को, और उनको बरगला के हुल्ला बचाते हैं, बात नहीं बताते साहब क्या है। ये 15 साल से आपका परिवार राजनीति में है, 15 साल आपके परिवार ने इस गांव के ऊपर विश्वास जताया और आपको इस गांव ने सरपंच चुन के तैयार किया। राव साहब की अगर बातचीत करें, राविंदरजीत सिंह की, तो आपके पापा जी के भी उनसे नज़दीकियाँ काफ़ी रही, आपकी भी है। पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी की, उनसे भी आप काफ़ी करीब भी रहे। और अभी ये भी कहेंगे कि बिमला जी से भी आपकी दूरियाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कब तक गांव में जिन विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई कि भाई बड़े जो रास्ते हैं वो सरपंच ने भी नहीं करवाए, जो चौड़ी फिरनी वगैरह के कुछ और भी है वो नहीं है, छोटी गलियां तो करवाई है। उन्होंने कहा है कि छोटी गलियां तो सरपंच ने करवा दी, चाहे एक घर की थी, लेकिन बड़े रास्तों में अभी कुछ समय लग रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। तो कब तक हो पाएगा? देखो जी, पहली बात तो रही राव साहब की बात, हमारे MP साहब की। हमारा परिवार शुरू से ही जुड़ा है, राव वीरेंद्र जी के टाइम से ही जुड़ा है। मेरे दादाजी भी राव साहब के थे, मेरे पिताजी भी राव साहब के हैं, मैं भी राव साहब का हूँ। और चलो ठीक है भाई, छोटा गांव है, बजट नहीं आ पाया, लेकिन हमारा भरकर प्रयास है, राव साहब से हम बजट लेके आएंगे और कोशिश करेंगे उस रास्ते को बनाएंगे जी। और हमारे तो विधायक जी से भी मैंने लेटर दे रखे है, आप कहो तो मैं आपको अपनी कार्रवाई दिखा सकता हूँ जी जी जी। मैंने उस आज से नहीं, हर कार्रवाई में हर बार जी हर जगह भेज रखा है, अब भी भेज रखा है जी। और मेरे को विश्वास है विधायक साहब इस रास्ते को बनाएंगे और बनवाएंगे। सरपंच साहब,
का कहना है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो मिथ्या है, लेकिन मेरी तरफ से कार्रवाई हो रही है। आप लोग भी कमेंट में अपनी राय दें। सरपंच जो 15 साल से जिसका परिवार इस गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो परिवार इस गांव के लिए क्या मायने रखेगा और कब तक इस गांव के विकास कार्य होंगे। रही बात जो 15 साल से गांव ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, तीसरी बार हमें मौका दिया है, तो मैं गांव का भरोसा टूटने नहीं दूंगा और मैं चौमुखी विकास करूंगा, करता रहूंगा, किसी दबूंगा नहीं और रुकूंगा भी नहीं। कार्य ऐसे ही चलते रहेंगे, जैसे मेरी सरकार मेरे को ग्रांट दे रही है वैसे ही धड़ाधड़ लगाता जाएगा और लगाता रहूंगा जी। वहीं गांव में नहर के पानी की वजह से खराब हुई फसल को लेकर जहां लोगों ने विरोध जताया था, वहीं नहरी विभाग से जेई नरेश कुमार का कहना है कि नहर के पानी को रोक दिया गया है। उसका पानी गांव खंडेवला के जोड़ में अभी डाल दिया गया और जल्द ही टूटी हुई नहर को दुरुस्त करवाया जाएगा, ताकि आमजन को आगे समस्या का सामना न करना पड़े। जेई नरेश कुमार का कहना है कि लगभग 7 से 10 दिन के अंदर टूटी हुई नहर को दुरुस्त कर दिया जाएगा।